अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आजकल मैं व्लॉग्स वगैरह या खाने की वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मामा में बिज़ी हूँ। मेरी मामा की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। मामा का ऑपरेशन है और माम जी हॉस्पिटल से करवाया है। मैं अभी मामा के साथ वहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल और एडमिट होकर तकरीबन 1 दिन के लिए एडमिट हुआ है। और बस यही मसरूफ़ियात अपनी मामा में लगी हुई थी। मैं बस आप लोगों से भी दुआ कीजिएगा कि मामा मेरी बिल्कुल ठीक हो जाएँ, सेहतियाब हो जाएँ। हम लोग वहीं जा रहे थे। माम जी हॉस्पिटल बैग वगैरह पैक कर लिया था। ज़ाहिर-सी बात है कि 1 दिन रुको या फिर 2 दिन रुको, बैग वगैरह तो लाज़मी पैक कर लेते हैं। ज़रूरत का सामान वगैरह सारा रख लेते हैं। माम जी हॉस्पिटल हम लोग पहुंच चुके थे और काफ़ी देर से मैं और मामा बैठे हुए वेट कर रहे थे कि कहाँ जाना है, हमने कहाँ बैठना है। सबसे पहले तो इमरजेंसी वार्ड में हमें ले गए और तकरीबन थोड़ी-सी मतलब वीडियो इधर शूट कर ली थी, यहाँ पे मना कर दिया था, लेकिन ख़ैर थोड़ा-सा वीडियो शूट कर ली थी मैंने। और उसके बाद फिर मामा के कैनुला लगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम में मतलब जो बेड हमने बाय किया था, लिया था, उधर चले गए थे। ठीक हो गया। उधर का मतलब सुकून वाला माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और मुझे तो एक ही फ़िक्र खाई जा रही थी, मामा का ऑपरेट होगा तो बस खैरियत से हो जाए। दुआएँ बहुत ज़्यादा मैं कर रही थी और बहनें वगैरह हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये था हमारा बेड मिनी सा, जो कि हम लोग इधर थे, स्टे किया था हमने। और ये बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। मामचा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मामा लेटी हुई हैं, आप लोगों को दिखाया मैंने। और मैं बैठी हुई बोर हो रही थी, कुछ भी करने के लिए नहीं था। मामा की खिदमत वगैरह कर रही थी साथ के साथ, पैर हाथ दबाना और खाना खिलाना उन्हें। ऑपरेशन के बाद फिर मामा और ज़्यादा ढीली हो गई थी, मतलब कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद फिर अ, मैं अकेली तो थी। बाबा फिर बहुत ज़्यादा मतलब काम का लोड आ गया था, वो अपनी जॉब भी देख रहे थे, घर पे भी आ रहे थे और फिर बाहर का जो हमारा हॉस्पिटल का काम था वो भी कर रहे थे। और जब बाबा जॉब पे जा रहे थे तो सारा जो था हॉस्पिटल का आना-जाना, दवाई वगैरह, मेडिसिन, हर चीज़ पर मुझे ही करनी पड़ रही थी। कभी मैं लिफ्ट से जा रही थी, लिफ्ट में काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे थे तो मैं सीढ़ियों से जा रही थी, स्टेयर से। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी और मामा की थी। बस मैं अपने आप को भूल चुकी थी। और उसके बाद फिर जब मामा को ऑपरेट के लिए लेकर गए तो मुझे बताया, मतलब पता ही नहीं चला, बस ऐसे बहाने से लेकर गए। ज़ाहिर-सी बात है मरीज़ को पहले तो नहीं बताएँगे ना कि हम आपको ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे बहाने से लेकर गए कि जो ना ड्रिप वगैरह चढ़ गया और फिर ऑपरेट का सिस्टम कर लिया, मतलब ऑपरेट कर दिया था। ओह माय गॉड! मुझे फिर इतनी ज़्यादा टेंशन हुई। उसके बाद फिर मैं ये थोड़ी-सी शूट कर सकी। ऑपरेट इस टाइम हो गया था और इसके बाद फिर मामा को भूख लग रही थी और तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद मामा को भूख लग रही थी। मैंने उसे डॉक्टर से पूछ लिया था कि मामा अभी फ़िलहाल क्या खाएँगी? उन्होंने रिकमेंड किया था कि चाय पापे या चाय बिस्किट वग़ैरह आप दे सकती हैं। और तो उसी हिसाब से भी मैं जल्दी से गई और चाय वग़ैरह लेकर आई, बिस्किट लेकर आई और मामा को खिला रही थी हाथ के हाथ। मेरा खाना तो आप लोग देखेंगे कि मैं घर में जो सिस्टर से मामा ने कहा था कि जो ना बिरयानी बना लेना और यहाँ मुझे भी भेज दें। तो बहनों ने मुझे ही बिरयानी भेज दी थी और मैं अपना खाना बाद में खाऊँगी, लेकिन मैं अपनी पहले मामा की बेली फुल करवा दी थी। और साथ के साथ पानी का ग्लास देख सकते हैं, ये वहीं हॉस्पिटल से मिला था मुझे और कितना मिनी सा है। लेकिन मैं इसके अंदर मामा को थोड़ी-थोड़ी पहले अच्छी तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया था, डोंट वरी। और उसके बाद फिर चाय दे रही थी। मामा को चाय बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अम्मी चाय ज़्यादा नहीं पी, चाय ना मतलब पेट में दर्द करेगी। लेकिन थोड़ी-सी कह रही थी, पीछे लग गई थी, थोड़ी पिला दो, अच्छी मज़े की लग रही है। फिर मैंने थोड़ी-सी मामा को चाय भी पिला दी थी। और फिर मैंने कहा अम्मी अब आप रेस्ट करें। और फिर आप लोग देख सकते हैं मामा को मुस्तकिल की कोई ना कोई ड्रिप वगैरह, दर्द की, पेन की या किसी भी चीज़ की, पेट के दर्द की और वैसे पेन की जो ना ड्रिप्स वगैरह लग रही थी मुस्तकिल। रात का तकरीबन 2 ढाई का टाइम हो रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, मामा सो चुके थे। फिर मैं क्या करती, मैंने कहा थोड़ी वीडियो शूट कर लेते हैं और मैं फ्री भी थी। यकीन करें हॉस्पिटल वगैरह या सफ़र में मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मुझे बस एक टेंशन होती है कि बच्चे जल्दी से जो भी है रास्ता ये पार हो और हम अपने घर जाएँ। उसके बाद रात के तकरीबन 2
या ढाई 3 का टाइम हो रहा था और मैं जाग रही थी। पागलों की तरह मुझे डर भी लगा रहता है कि यार मतलब मैं सब सो रहे हैं और हॉस्पिटल में अक्सर करके जिन भूतों वाली मैं वीडियोस देखती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो सीन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक जहन में जो चीज़ आ रही होती है वो चीज़ ना मतलब मुझे वहम का कोई इलाज नहीं है और मुझे वहम ही बहुत ज़्यादा होता है। सो ऐसे ही जागते-जागते सुबह हो गई थी, सुबह के तकरीबन 6 हो गए थे, तो नर्स आ गई थी कि ड्रिप वग़ैरह लगाने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ना बोर्ड ही सामने था, एकदम मुँह पर था। फ़ोन वग़ैरह चार्ज ईज़िली हो पा रहे थे इस वज़ह से। हर बेड पर बोर्ड जो था उसके पीछे ही लगा था वॉल पर। और इस बात से लेकर बहुत मतलब मैं टेंशन में थी कि पता नहीं यार फ़ोन चार्ज कैसे होगा। लेकिन ईज़िली हो गया था फ़ोन चार्ज वग़ैरह। और फिर आफ्टरनून का टाइम था, खाने पापा आ गए थे फिर तकरीबन दोपहर के 12-1 का टाइम हो रहे थे। भूख हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर की लग रही थी। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए मैकरोनी बनाई थी और मामा के लिए शोरबे वाला सादा सालन बनाया था विदाउट मिर्ची वाला। सो मैं ये खा रही थी और मामा को मैंने रोटियों के पीसेस ना तोड़ के दे दिए थे। मैंने कहा अम्मी आप ये खा लें, ठीक हो गया हमारा 1 से 2 दिन हमारा ऐसे गुज़र गया और हम खैरियत से अल्लाह का लाख-लाख शुक्र करते हुए वापस अपने घर आ गए मामा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर जा रहे हैं।